आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें यह है कि सीधे सीधे खेला होवे। जी हां, अभी तक तो मैंने सोचा था कि खेला 5 तारीख को खत्म हो गया। बंगाल के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मैं, लेकिन जनाब खत्म नहीं हुआ है। ममता दी के मुताबिक खेला तो अब शुरू होगा और वो कह रही हैं कि अब खेला सिर्फ उधर कोलकाता में नहीं, वो दिल्ली में आके खेल खेलेंगी, फुटबॉल खेलेंगी और खेला दिवस जब आएगा तो उस दिन सबको फुटबॉल बांटेंगी। बहरहाल दीदी आज दिल्ली में है और शुरुआती सुगबुगाहट जो है वो दिखाई देने लगी है। और इस वक्त जो मैं बताऊं कि दीदी की तमाम बैठकें होनी है जिसमें प्रधानमंत्री से भी उन्हें मिलना है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ होना है, एक नजर दीदी की इस बाइट पर, फिर लौटते हैं मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, आगे বাড়বার জন্য বুথ কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। जी, जब तक देश से बीजेपी को साफ नहीं कर दूंगी तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, यूपी, जगह जगह जहां जहां चुनाव है वहां वहां खेला होगा। और एक खेला मैं आपको बस जिक्र कर देता हूं कि लखनऊ में भी किसान मोर्चा पहुंच गया। उसने कह दिया है कि लखनऊ का भी घेरा वैसे ही होगा, घेराबंदी वैसे ही होगी जैसे दिल्ली की हुई। बहरहाल सब तरफ खेला है। बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही खबर थी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हुई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के युवा और विचारशील नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील यादव जी। विजय उपाध्याय जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। शहजाद पूनावाले राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी डिबेट का एक छोटा सा नियम बस यही है कि जब कोई बोले तो बीच में ना बोले, लेकिन ये नियम हर बार टूटता है। जैसे मैं बोलता हूं लेकिन उसके बाद भी टूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि 30 सेकंड सबको पहले बोलने का मौका दूं और उसके बाद फिर डिबेट को ओपन कर दूं। 30 सेकंड सबसे पहले मैं टीएमसी के जो नेता हमारे साथ विजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। विजय जी, दीदी कह रही हैं कि 16 अगस्त को सबको फुटबॉल बांटेंगी और खेला होगा और दिल्ली में इस बार खेला होगा, और जब तक वो देश भर से बीजेपी को खत्म नहीं कर देंगी तब तक वो ये खेल खेलती रहेंगी। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी को चैलेंज करके मोदी जी गए हैं बंगाल में, अमित शाह जी गए हैं, तो ममता बनर्जी ने खेला शुरू किया है। अब विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश होते हुए 24 में लोकसभा चुनाव में भी खेला होगा। इसके लिए इंतजार करें। और डर क्यों लग गया? तो डर रहे हैं ममता बनर्जी से, क्यों डर रहे हैं? ममता बनर्जी और अभी हमारे महामंत्री अभिषेक बंदोपाध्याय, हमारे नीतिकार प्रशांत किशोर जी और लोकतंत्र के 3 स्तंभ जुडिशियली, मीडिया और इलेक्शन कमीशन, सीबीआई ने किसी को बख्शा नहीं, सबके ऊपर अपने जासूसी की। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच के लिए आप ऑर्डर करते हैं? आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने पास किया है, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वो जुडिशियली इंक्वायरी करेंगे जो बंगाल में खून टेप हुआ उसका। जी, पहला राज्य है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। जी मोदी साहब क्यों है? जी अमित शाह जी। जी बिल्कुल विजय जी। महिला को आप चैलेंज करके जाइएगा, गरीब घर की महिला, ब्राह्मण घर की महिला, झोपड़ी में रहने वाली। अटल जी भी आए थे, झोपड़ी में देख के गए, दीदी झोपड़ी में रहती है, आज भी उसी झोपड़ी में रहती है वो ममता बनर्जी।
विजय एक जी महिला को चैलेंज करके गए हो तो आओ परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जी खेला होगा जी पंडित जी, होगा, खेला जी होगा, पंडित जी, खेला विजय उपाध्याय जी है। जी पंडित जी 30 सेकंड मैंने बोला था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सुनील यादव जी को बोलता हूं, 30 सेकंड्स उनके। खेला हुए क्या आप लोग सपोर्ट में हैं और चेहरे के तौर पे स्वीकार्य हैं दीदी, ये जानना बहुत जरूरी 2024 का चुनाव जहां तक सवाल है। सुनील यादव जी 30 सेकंड्स योर्स। देखिए प्रतीक जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जितने भी वहां चाहने वाले कार्यकर्ता समर्थक थे, सबसे उन्होंने अपील की थी कि ममता दीदी की मदद करें, उनका समर्थन करें। हमारी पार्टी के कुछ नेता ममता दीदी के समर्थन में कार्यक्रम करने और भाषण करने भी गए थे। देखिए, जो बात आज ममता दीदी ने कही है, ये बात देश का किसान, देश का नौजवान और देश का बेरोजगार वो सब महसूस कर रहा है, क्योंकि ये खेला ममता दीदी का नहीं है, बीजेपी अपने खेले में फंस गई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किसने कही थी? 15 लाख रुपए देने की बात किसने कही थी? उद्योग लाने की बात किसने कही थी? काला धन लाने की बात किसने कही थी? बुलेट ट्रेन लाने की बात किसने कही थी? स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने कही थी? गांव की तरक्की की बात किसने कही थी? महिला सुरक्षा की बात किसने कही थी? ये सारे वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है। लेकिन आपने किया क्या है? तो जब नहीं किया है तो सब आपको चाहते हैं कि जब पूरे देश से बीजेपी हट जाएगी तभी देश तरक्की की तरफ जाएगा, तभी महंगाई कम होगी, तभी अर्थव्यवस्था बनेगी, तभी रोजगार के इंतजाम होंगे। इसलिए देश चाहता है कि बीजेपी का सफाया देश से हो जाए, तो देश कम से कम दुनिया के सामने अगर खड़ा था तो और ताकत के साथ खड़ा होगा। दुनिया के सामने बीजेपी ने देश को कमजोर किया है। जी सुनील जी 30 सेकंड्स आपको भी दिए थे। शाजिया इल्मी 30 सेकंड योर्स। जी, मैंने बहुत अच्छी तकरीरें सुनी और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि जो लोहे अजल में लिखा है हम देखेंगे और हम देखेंगे भी और हम खेलेंगे। और ममता दी खेलने के मूड में है ना, खेला होबे तो चलिए खेला होबे। आपने देखा कैसे खेला होता है आपका। हमने देखा संसद में आप बहुत देश की बात कर रही थी ना दीदी, और आपके सारे समर्थक जो बैठे हैं आसपास यहाँ पे, हमने देखा कि देश का जो मंदिर है, जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र जमहूरियत का जो मंदिर है, वहां पे आपके सांसदों ने कैसा खेला और कैसा खेल चल रहा है। और अब ब्राह्मण लड़की की बात कर रहे हैं जो झोपड़ी में रहती है। मैं दलित लड़की की बात करूंगी जो 17 साल की, जिसका गैंग रेप होता है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पूरे परिवार ने भाजपा को वोट दिया है। तो मैं उस लड़की की बात करूंगी, आप उस ब्राह्मण लड़की की बात कीजिएगा